हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल लव। फ्रेंड्स, आज से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हम लोग का नीट 2021 का जर्नी स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग फिजिकल पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं एंड मैं सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीट का एग्जाम में इसे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करने वाले हैं नर्स्ट इक्वेशन। फ्रेंड्स, नर्स्ट इक्वेशन काफ़ी लंबा चौड़ा बताया जाता है, बट मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट थ्रू में बताऊँगी। ओनली आपको न्यूमेरिकल बेसिक पे बताऊँगी, जिसे एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, बस ओनली वही। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये जानना होगा गिब्स फ्री एनर्जी होता क्या। गिब्स फ्री एनर्जी यानी डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NEF। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जहाँ मैंने स्टार मार्क लगाया उसको आपको याद ही करना है। तो फ्रेंड्स, गिब्स फ्री एनर्जी यानी डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NEF। किसी भी क्वेश्चन में आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को पुट कर सकते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NEF। तो फ्रेंड्स, E आपका होता है सेल ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड F आपका है फैराडे नंबर, एंड फैराडे नंबर आपका है 96,500 कूलम। एन आपका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जैसे कॉपर 2+ से हम लोग का कॉपर बन रहा है, तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा गिब्स फ्री एनर्जी इज डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NEF। इसको आपको याद करना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट होता है। आगे हम लोग देखते हैं डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ फॉर्मूला को प्रूव कर रहे हैं। याद रखिएगा, डेल्टा जी नॉट ये आपका स्टैंडर्ड कंडीशन है और स्टैंडर्ड कंडीशन हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है। याद रखिएगा, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन होता है। डेल्टा जी नॉट आपका स्टैंडर्ड कंडीशन होता है और ये आपका 25 डिग्री सेल्सियस में होता है। तो फ्रेंड्स, डेल्टा जी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, माइनस NEF इक्वल टू माइनस E0F, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो माइनस NE0F प्लस RT ln Q। अब देखते हैं हम लोग ई सेल, E इक्वल टू E0 माइनस RT बाई NF ln Q। तो फ्रेंड्स, जब ln का बेस E से हम लोग log10 को बनाना है, ln का बेस E से हम लोग को log10 बनाना है, तो हम लोग को 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, तब हम लोग का log10 बनेगा। तो E इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT बाई NF log Q, RT बाई NF log Q। तो फ्रेंड्स, एट 25 डिग्री सेल्सियस ये आपका स्टैंडर्ड कंडीशन है। 25 डिग्री सेल्सियस में आपका ई सेल क्या होगा, तो ई आपका हो जाएगा E इक्वल टू E0 माइनस 0.059 बाई N log Q। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन में आप डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हैं, E इक्वल टू E0 माइनस 0.059 बाई N log Q। N आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E आपका है ई सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एंड याद है क्या फ्रेंड्स, अगर एट इक्विलिब्रियम, अगर क्वेश्चन में आपका इक्विलिब्रियम में है, क्वेश्चन में आपका अगर इक्विलिब्रियम में है कांस्टेंट, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ई सेल आपका 0 हो जाएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन में अगर इक्विलिब्रियम में है तो ई सेल आपका 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बस आपको ये दो फॉर्मूला आपको याद करना होगा, देन आप किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं। पहला ये फॉर्मूला डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NEF एंड सेकेंड फार्मूला E इक्वल टू E0 माइनस 0.059 बाई N log Q। ये दो फार्मूला को आपको याद करना है ताकि क्वेश्चन में आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन JEE एंड नीट में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन आ चुका है वो हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका JEE में आ चुका है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो भी थ्योरेटिकल बेसिस पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे, जिससे आपका जो क्वेश्चन का जो अप्रोच होता है, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है थ्योरेटिकली, उसको हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हम लोग का ये आपका JEE मेंस में आ चुका है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओनली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द हाफ सेल रिएक्शन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन आर 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2H2। तो फ्रेंड्स, ये आपका हाफ सेल रिएक्शन है। हाफ सेल रिएक्शन को हम लोग कैसे पहचानते हैं, जब आपका इलेक्ट्रॉन दिया हुआ हो, अगर आपका रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो ये आपका हाफ सेल रिएक्शन है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपका फुल सेल रिएक्शन होता है। तो ये आपका हाफ सेल रिएक्शन है क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, हाफ सेल रिएक्शन को हम लोग को फुल सेल रिएक्शन में कन्वर्ट करना है, और इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला हाफ सेल रिएक्शन का E0 दिया हुआ है आपका
ई नोट यानी रिडक्शन पोटेंशियल। पहला हाफ सेल रिएक्शन का ई नोट यानी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 1.23 वोल्ट एंड सेकेंड हाफ सेल रिएक्शन का ई नोट दिया हुआ है -0.44 वोल्ट। तो फ्रेंड्स, फुल सेल रिएक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को दोनों रिएक्शन को ऐड करना है। तो जब हम लोग ऐड करते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये हम लोग का फुल सेल रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो ये फुल सेल रिएक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग को किसी एक रिएक्शन को रिवर्स करना है, जिससे हम लोग का इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाए। तो फ्रेंड्स, रिएक्शन में तो हम लोग किस रिएक्शन को हम लोग को रिवर्स करना है, वो हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इजी तरीका है। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम हो, यानी देखिए यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, तो इसका रिडक्शन होता है। एंड इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है उसका हम लोग को रिडक्शन करते हैं, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है उसको हम लोग को ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, तो इसको हम लोग को ऑक्सीडेशन करना है, यानी इसको हम लोग को रिवर्स करना है। याद रखिएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा उसी को हम लोग रिवर्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रिएक्शन को हम लोग को रिवर्स करना है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपका है -0.44 वोल्ट। तो इसको हम लोग को रिवर्स करना है। तो रिएक्शन हम लोग लिखते हैं। इसको हम लोग उसी तरह लिखेंगे क्योंकि ये रिवर्स नहीं हुआ है। तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2 H2O। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आपका 1.23 वोल्ट। ये इसी तरह होगा। इसको हम लोग रिवर्स कर लिए हैं क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, तो इसको हम लोग रिवर्स करना है। तो इधर आपका Fe आ जाएगा, इधर आपका Fe2 प्लस 2E इलेक्ट्रॉन, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे -0.44 वोल्ट है। जब इसको हम रिवर्स करते हैं तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये आपका 0.44 वोल्ट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन में। यहाँ से आपका 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग दोनों रिएक्शन को ऐड करते हैं। तो आपका फुल सेल रिएक्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 2H प्लस Fe प्लस हाफ O2 Fe2 प्लस H2O, ये आपका फुल सेल रिएक्शन आ गया। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग को डेल्टा जी नोट निकालना है। तो फ्रेंड्स, इसका डेल्टा जी क्या हो जाएगा? इसका ई नोट दिया है 1.23 वोल्ट और इसका ई नोट दिया है 0.4 वोल्ट। तो इसका डेल्टा जी हो जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा जी इक्वल टू होता है -NEF। तो इसका डेल्टा जी तो -NEF है, डेल्टा जी इक्वल टू -NEF। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 2, तो -2 इंटू, और यहाँ पे E दिया हुआ है 1.23 इंटू F। यहाँ से आपका डेल्टा जी आ जाएगा। यहाँ पे भी आपका 2 है इलेक्ट्रॉन, तो -2 इंटू E दिया हुआ है आपका 0.44 इंटू F। ये आपका आ गया है डेल्टा जी। अब हम लोग निकालते हैं डेल्टा जी नोट। तो फ्रेंड्स, डेल्टा जी नोट इक्वल टू आपका जाएगा -2 इंटू 1.23 इंटू F प्लस, दोनों को हम लोग को ऐड करना है इसलिए हम लोग प्लस लिख रहे हैं। तो -2 इंटू 1.23 इंटू F प्लस -2 इंटू 0.44 इंटू F। तो फ्रेंड्स, F आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका डेल्टा जी नोट आ जाएगा -322। ये आपका डेल्टा जी नोट आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स, आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। तो कैलकुलेशन करने के बाद आपका डेल्टा जी नोट आ जाएगा -322। तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन करेक्ट होगा B। तो फ्रेंड्स, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो JEE में आ चुका है। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, बस आपको हाफ सेल रिएक्शन को फुल सेल में कन्वर्ट करना है एंड डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला बैठा देना था। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस कॉपर एंड Cu2 प्लस कॉपर प्लस आर 0.337 वोल्ट एंड 0.153 वोल्ट रिस्पेक्टली। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर प्लस कॉपर हाफ सेल इज। हम लोग को ई नोट निकालना है। इस क्वेश्चन में हम लोग को ई नोट निकालना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो रिएक्शन है Cu2+ से हम लोग का कॉपर बन रहा है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आपका 0.337 वोल्ट और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आपका Cu2+ से हम लोग का Cu+ जा रहा है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका 0.153 वोल्ट आ रहा है। तो हम लोग को इसका निकालना है, Cu+ से हम लोग का कॉपर, इसका हम लोग को हाफ सेल निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग Cu+Cu ये आपका हाफ सेल है। तो फ्रेंड्स Cu+ से हम लोग का कॉपर जा रहा है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग को निकालना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग को जो हाफ सेल दिया हुआ है इसको हम लोग को ऐड करना है, तभी आपका ये कॉपर प्लस से कॉपर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं हम लोग Cu2+ प्लस इलेक्ट्रॉन Cu+ एंड Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्यों, जब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इसको हम लोग को रिवर्स करना है एंड यहाँ पे Cu2+ तो यहाँ आपका Cu4+ आ जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे Cu+ चाहिए, कॉपर प्लस चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था किस रिएक्शन को रिवर्स करना है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, 0.337 वोल्ट है एंड इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.153 वोल्ट। तो इसको हम लोग को रिवर्स करना है। जब इसको हम रिवर्स करते हैं, जब इस रिएक्शन को हम लोग रिवर्स करते हैं तो यहाँ से आपका कॉपर प्लस से हम लोग का आ जाएगा Cu2+ प्लस ई इलेक्ट्रॉन एंड इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि आपका पहले पॉजिटिव में था। जब इसको हम लोग रिवर्स करते थे आपका नेगेटिव में आ जाएगा, तो -0.153 वोल्ट। तो फ्रेंड्स अब इस रिएक्शन को हम लोग को भूल जाना है। अब इसको और ये रिएक्शन और ये रिएक्शन को हम लोग को ऐड करना है। तो यहाँ से आपका Cu2+ कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो फ्रेंड्स अब हम लोग का यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, Cu+ इलेक्ट्रॉन प्लस कॉपर। तो फ्रेंड्स अब हम लोग को इसका ई नोट निकालना है। इसके ये दोनों का तो ई नोट दिया हुआ है, अब इसका हम लोग को ई नोट निकालना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसका डेल्टा जी निकालते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू होता है -NeF। तो फ्रेंड्स एन आपका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 2 दिया हुआ है, तो -2 इंटू ई आपका दिया हुआ है 0.337 इंटू एफ एंड इसका आप डेल्टा जी निकालते हैं। इसका डेल्टा जी आपका है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 1 है, तो -1 इंटू अब यहाँ पे -0.153 वोल्ट है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा -0.153 इंटू एफ आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा -1 इंटू 0.153 वोल्ट। तो फ्रेंड्स अब हमको इसका ई नोट निकालना है। तो फ्रेंड्स इसका डेल्टा जी क्या हो जाएगा, इसका डेल्टा जी आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका इसका क्या है 1 है, तो -1 इंटू ई इंटू एफ इक्वल टू, और इसका डेल्टा जी आपका है -2 इंटू 0.337 इंटू एफ प्लस -1 इंटू 0. क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो -1 इंटू 0.153 इंटू एफ। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका एफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका ई आ जाएगा, तो यहाँ से आपका ई जाएगा 0.5, यहाँ से आपका ई जाएगा 0.521 वोल्ट। यह आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 0.521 वोल्ट। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना था, मैंने आपको पीछे बताया है, सिर्फ 2 ही फॉर्मूला का यूजेस होता है नेक्स्ट इक्वेशन में। पहला है आपका है E इक्वल टू E0 माइनस 0.059/n log Q, और सेकेंड है ये डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी इक्वल टू -NeF होता है। तो फ्रेंड्स E0 आपका दिया हुआ था, हाफ सेल रिएक्शन है, हाफ सेल रिएक्शन में हम लोग को ये निकालना था Cu+ से कॉपर हाफ सेल, और इसका ई नोट निकालना था। तो हाफ सेल रिएक्शन को दोनों हम लोग ऐड किए एंड देन हम लोग ई नोट निकालिए, ई नोट यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये आपका आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हम लोग का Zn2+, इसका कंसंट्रेशन है दिया आपका 0.01 मोलारिटी, Fe2+ का कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.01 मोलारिटी। तो फ्रेंड्स ये आपका है, और ई नोट आपका दिया हुआ है 0.2905 वोल्ट, और ये आपका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको मैंने पीछे बताया था, अगर क्वेश्चन आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा तो ई सेल आपका 0 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया होगा तो ई सेल आपका 0 हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स पहले हम लोग हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं। तो Zn से हम लोग का Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, राइट साइड में हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, एंड Fe2+ से हम लोग का 2 इलेक्ट्रॉन Fe जाएगा। अब दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, तो आपका आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका Zn + Fe2 + Zn2 + Fe। तो फ्रेंड्स ये हम लोग का फुल सेल रिएक्शन आ गया है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी ई सेल जो होगा E = आपका 0 हो जाएगा। और आपको पीछे मैंने एक फॉर्मूला बताया था, E = होता है E0 - 0.059/n log Q। एंड फ्रेंड्स आपको मैंने पीछे बताया था, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा तो E आपका 0 हो जाएगा एंड Q आपका K हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ होगा तो E आपका 0 हो जाएगा एंड Q आपका K हो जाएगा। Q आपका K हो जाएगा। अब हम लोग फॉर्मूला बैठाते हैं। तो यहाँ से आपका E0 = आ जाएगा 0.059/n log K। log K इसलिए क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो Q आपका K कन्वर्ट हो जाएगा एंड E आपका 0 हो जाएगा। तो E0 = 0.059/n log K। तो E0 आपका दिया हुआ है 0.2905। तो E0 आपका दिया हुआ है 0.2905 = 0.059/n आपका दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका दिया हुआ है 2, तो बाई 2 log K। तो 0.2905 = 0.059/2 log K। अब हम लोग को log K निकालना है। तो फ्रेंड्स log K = हो जाएगा 0.32/0.0295 आ जाएगा। log K = आपका आ जाएगा 0.32/0.0295। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग का K निकल जाएगा, log K है तो यहाँ से हम लोग का K निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स 10⁻³ ये आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर है B, 10⁻³ देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, काफ़ी इजी था। हाफ सेल रिएक्शन था, उसको हम लोगों ने फुल सेल रिएक्शन में कन्वर्ट किया एंड ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमेशा याद रखिएगा ई सेल आपका 0 होता है एंड log Q में जो Q है उसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ता है K में। तो देन आपका फॉर्मूला आ जाएगा E0 = 0.059/n log K। n log K, तो E0 का वैल्यू आपका दिया हुआ था 0.2905 = 0.059/2। 2 आपका नंबर इलेक्ट्रॉन है तो 2 आपका दिया हुआ है log K। तो यहाँ से log K आपका आ जाएगा, इसको जब कैलकुलेशन करेंगे आप तो 0.32/0.0295 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका K निकल जाएगा 10⁻, क्योंकि log K है तो log K में हमेशा जब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग का तो 10⁻ आ जाएगा। तो K = 10⁻0.32/0.0295 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये नीट में आ चुका है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कंसिडर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। ये आपका फुल सेल रिएक्शन है, 2Fe + O2 4H + 2Fe2 + 2H2 एंड इसका E0 दिया हुआ है आपका 1.67 वोल्ट एंड Fe2+ का कंसनट्रेशन 10⁻³ मोलारिटी एंड ऑक्सीजन आपका गैस है। तो गैस को हम लोग हमेशा प्रेशर में लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर का यूनिट होता है ATM। तो ये आपका 0.1 है एंड pH = आपका 3 है। तो सेल पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस, आपको याद होगा 25 डिग्री सेल्सियस आपका स्टैंडर्ड कंडीशन होता है। 25 डिग्री सेल्सियस आपका स्टैंडर्ड कंडीशन होता है। तो हम लोग को निकालना है ई सेल पोटेंशियल, यानी हम लोग को E निकालना है यहाँ से। तो फ्रेंड्स सबसे ये आपका फुल सेल रिएक्शन है। फुल सेल रिएक्शन हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए फुल सेल रिएक्शन को हम लोग को हाफ सेल रिएक्शन में कन्वर्ट करना है। हाफ सेल रिएक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपका हाफ सेल इस फुल सेल रिएक्शन को हाफ सेल में कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पता करने के लिए। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2Fe से आपका आ जाएगा 2Fe2 प्लस 4E इलेक्ट्रॉन O2 + 4H +
प्लस 4e इलेक्ट्रॉन 2H2O। तो फ्रेंड्स अब इस रिएक्शन को हम लोग को ऐड करना है। ये आपका हाफ सेल रिएक्शन भैया, तो हाफ सेल रिएक्शन आ गया तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया 4। तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ से आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 आ गया। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग को कैंसिल आउट करना है। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस एक्वास 2Fe2 प्लस 2H2O का लिक्विड आ गया। तो फ्रेंड्स ये आपका फुल सेल रिएक्शन था। तो फ्रेंड्स फुल सेल रिएक्शन में हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पता नहीं कर सकते हैं, तो फुल सेल रिएक्शन को सबसे पहले हम लोग को हाफ सेल रिएक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आपका हाफ सेल रिएक्शन हम लोगों ने कन्वर्ट किया, तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 4। तो दोनों को हम लोग कैंसिल आउट करते हैं ना, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग को ये आपका फुल सेल रिएक्शन है फिर से कन्वर्ट हो गया। तो फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ पर निकालना है ई सेल, हम लोग को यहाँ से ई सेल निकालना है, यानी हम लोग को ई निकालना है। तो फ्रेंड्स ई इक्वल टू आपका होता है ई नोट माइनस 0.059/n log Q। ई इक्वल टू आप ई सेल ई इक्वल टू होता है ई नोट माइनस 0.059/n log Q। फ्रेंड्स फार्मूला का डायरेक्ट पुटिंग होता है, इसलिए आपको फार्मूला याद करना होगा। तो ई इक्वल टू हो जाएगा ई नोट माइनस 0.059/n log Q। तो फ्रेंड्स ई इक्वल टू ई नोट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था 1.67 वोल्ट। ई नोट का वैल्यू दिया हुआ है 1.67 वोल्ट। तो ई इक्वल टू आ जाएगा 1.67 माइनस 0.059/n। फ्रेंड्स n आपका दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपका 4, तो 4 एंड लॉग आपका आ जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कभी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में KQ लिखने के लिए हमेशा एक्वस एंड गैस को लिखते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कभी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में K एंड Q को लिखने के लिए एक्वस एंड गैस को लिखते हैं। इसको आपको याद करने का मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी आप log Q में लिखते हैं, जब भी आपको log Q या log K लिखना होगा इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, तो याद रखिएगा एक्वस एंड गैस का लिखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका log आ जाएगा कंसंट्रेशन Fe2+, और इसका स्टोमेट्रिक नंबर आपका 2 है, तो स्टोमेट्रिक नंबर हमेशा पावर में जाता है, तो पावर आ जाएगा। एंड यहाँ से आपका ऑक्सीजन आपका गैस है, तो यहाँ से आपका O2 एंड 4H+, तो H+, और यहाँ पे कंसंट्रेशन मतलब ये स्टोमेट्रिक नंबर आपका पावर में आ जाएगा, अब हम लोग इसका वैल्यू बैठाते हैं। तो फ्रेंड्स ई इक्वल टू आपका जाएगा 1.67 माइनस 0.059/n। तो यहाँ से आपका log आ जाएगा, तो फ्रेंड्स Fe2+ का कंसंट्रेशन आपका दिया हुआ है 10⁻³ और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है 0.1 atm। तो फ्रेंड्स Fe2+ का कंसंट्रेशन आपका दिया हुआ है 10⁻³ एंड ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आपका दिया 0.1 atm एंड H+। तो फ्रेंड्स pH आपका दिया हुआ है 3। तो फ्रेंड्स pH इक्वल टू होता है 3 एंड आपको याद होगा pH इक्वल टू होता है माइनस log H+। pH इक्वल टू आपका यहाँ पे pH इक्वल टू यहाँ आपका 3 दिया हुआ है, और आपको याद होगा pH इक्वल टू होता है माइनस log H+। तो यहाँ से आपका H+ आ जाएगा 10⁻³ तो यहाँ से आपका H+ आ जाएगा 10⁻³ जब भी अगर pH दिया हुआ है, तो आपको पता होगा pH इक्वल टू माइनस log H+ होता है। तो यहाँ से आपका H+ आ जाएगा 10⁻³। तो यहाँ से आपका H+ आ जाएगा 10⁻³ तो फ्रेंड्स इसका स्क्वायर में था एंड ये आपका पावर 4 में था। तो फ्रेंड्स जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपका E निकल जाएगा 1.57 वोल्ट, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो कैलकुलेट करने के बाद आपका E निकल जाएगा यहाँ पे 1.57 वोल्ट। तो आंसर आपका करेक्ट है डी।
तो फ्रेंड्स ये सब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। कैसे क्वेश्चन में अप्रोच करना है थ्योरेटिकली फार्मूला को, उसको मैंने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सब 2 फार्मूला आपको याद करना होगा। डेल्टा जी इक्वल टू -NEF, एंड आपको याद करना होगा ई सेल आपको याद करना होगा ई सेल। ई इक्वल टू होता है आपका ई सेल इक्वल टू होता है E0 -0.059/n log Q। बस आपको इतना याद करना है। बस कुछ टर्म कंडीशन होता है, अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो आपका ई सेल हमेशा 0 हो जाएगा एंड लॉग क्यू आपका के में कन्वर्ट हो जाएगा। बस कुछ टर्म कंडीशन है, उसको आपको याद करना होगा। एंड देन बस फार्मूला यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स डेल्टा जी इक्वल टू -NEF गिव्स फ्री एनर्जी। नेक्स्ट इक्वेशन में ये फार्मूला एंड ये फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना होगा। एंड कुछ टर्म कंडीशन है, इक्विलिब्रियम में होगा तो ई सेल आपका 0 हो जाएगा एंड क्यू आपका कन्वर्ट हो जाएगा के में, अगर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मैंने जितना भी क्वेश्चन कराया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो सब समझ में आ गया होगा। एंड फ्रेंड्स जितना भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बताया प्लीज़ उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे मैंने बताया वैसे आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस जब तक आप एफर्ट नहीं डालेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक क्वेश्चन का एनालिसिस आगे नहीं कर पाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया है तो आई होप आपको पसंद आ गया होगा, समझ में आएगा। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।